हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 5। तो इस क्या नाम है इस पार्ट का? असली आलसी, नकली आलसी। मतलब आलसी भी दो तरह के होते हैं। एक असली वाले होते हैं जो बिल्कुल आलस से भरे हुए होते हैं, और एक नकली होते हैं जो आलसी बनने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बीरबल कुछ दिनों से किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था। उन्हीं दिनों जो है अकबर के दो जासूस थे, उन्होंने उसे सूचना दी राजा को। क्या कहा? आलमपना, आपके दो प्रजाजन भूखे मर गए। अकबर ने पूछा कैसे? ठीक है, तो क्या था, बीरबल बाहर गया हुआ था, तो जो है राजा अपने जासूसों को भेजता था गांव में पता करने के लिए, देखने के लिए कि देखो कहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो आके क्या समाचार देते हैं कि आपके दो प्रजाजन भूखे मर गए। तो राजा पूछता है कैसे? ठीक है, तो जासूस क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं जासूस? जहांपना ये दोनों आलसी थे, इसलिए बेरोजगार थे। ऐसे में धन न होने से इनके पास अन्न भी नहीं था, और अन्न न होने की वजह से वे भूखे मर गए। बादशाह ने कहा आलसी तो बेरोजगार होगा ही, फिर तो धन भी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं राजा को कि वो दोनों आलसी थे, और आलसी थे तो कुछ काम नहीं करते थे, बेरोजगार थे और काम नहीं करते थे, उनके पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो वो अन्न नहीं खरीद पाते थे, है ना। सब चीज पैसे से ही तो आती है, तो वो पैसे से अन्न नहीं खरीद पाते थे। ठीक है, और अन्न न होने की वजह से वो भूखे मर गए। उसके बाद बादशाह ने कहा आलसी तो बेरोजगार होगा ही, ठीक है, फिर तो धन भी कहाँ से आएगा? अगर वो आलसी होगा तो वो कैसे पैसा कमाएगा? फिर क्या कहते हैं, लेकिन जहांपना आपके राज्य में कोई भूखा मरे ये तो चिंता का विषय है। ठीक है, जासूसों ने एक स्वर में कहा। तो वो दोनों एक स्वर में क्या बोलते हैं कि आपके रहते हो कोई भूखा मरे, ये तो बात गलत है। ठीक है, अकबर ने नवरत्नों से बात की, उसके दरबार में उसके दरबार में नवरत्नों से, यानी कि नवरत्न व्यक्ति थे जो उसको सलाह देते थे। ठीक है, अच्छे बुरे की पहचान बताते थे। ठीक है, बात की, और टोडरमल का सुझाव मान लिया कि खजाने से सभी आलसियों को भोजन कराया जाए, है ना। तो उसने सोचा कि मेरे राज्य में मेरे होते हुए कोई भूखा मरे, ये चीज अच्छी नहीं है। तो उसने एक, उनके नवरत्नों में टोडरमल नाम का था, उसने उनका सुझाव, राजा ने उसका सुझाव माना, और खजाने से पैसा खर्च करके खाना बनवाया गया, और उन्होंने कहा बनवाया जाए, और कहा कि सभी आलसियों को भोजन कराया जाए, क्योंकि आखिर ये जो धन मेरे पास है ये जन कल्याण कल्याण के लिए है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इस तरह अब हर दिन रोज हजारों आलसी भोजन उड़ाने लगे। जो काम कर सकते थे, जो पैसा कमा सकते थे, वो भी वहां पे भोजन खाने आने लगे। कुछ दिन बाद खजाने वालों ने सूचना दी कि खजाना तेजी से खाली होता जा रहा है। वो तो होता ही, ठीक है, जब इतने इतने लोग खाना खाएंगे तो खजाना तो खाली होगा। अकबर के लिए ये चिंता का विषय था। इसी बीच रिश्तेदारी में शादी निपटाकर इसी बीच रिश्तेदारी में शादी निपटाकर बीरबल दरबार में आता उपस्थित हुआ। तो अकबर ने पूरे मामले को लेकर बीरबल से पूछा कि अब क्या किया जाए। बीरबल के आने पे अकबर ने सारी बातें उसे बताई। तो उसने कहा कि अब तुम मुझे सुझाव दो कि अब क्या किया जाए। तो बीरबल ने सोचा कि एकदम से मुफ्त भोजन बंद कराने के बजाय ये पता लगाना चाहिए कि मुफ्त का माल उड़ाने वाले क्या वास्तव में आलसी हैं। ठीक है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या वो लोग वास्तव में आलसी हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसलिए समाधान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उसने घोषणा करवा दी कि मुफ्त भोजन से पहले, अब देखो उसने क्या प्लान निकाला है नया। बीरबल तो बीरबल था, उसका दिमाग बहुत तेज था, वो तो बहुत ही ज्ञानी था। ठीक है, तो उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि मुफ्त भोजन से पहले आलसियों को कंबल भी दिया जाएगा, इसलिए आलसी महल के सामने वाले मैदान में सब वहां पे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मैदान के चारों ओर कटीले तार लगे हुए थे, और रास्ते की परवाह किए बगैर खुद की को आलसी बताने वाले लोग समय से पहले ही मैदान में आ पहुंचे। ठीक है, कटीले तारों की परवाह किए बगैर खुद को आलसी बताने वाले लोग मैदान में आ पहुंचे। ठीक समय पर बीरबल के पीछे पीछे कंबल लिए कुछ लोग आ गए। तो बीरबल ने कोई प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है, तो उसके जैसे ही बीरबल वहां पहुंचा, उसके पीछे पीछे कुछ लोग कंबल लेकर वहां पर आ गए। उसके बाद वास्तव में उन्होंने क्या कर रखा था, वास्तव में उन्होंने कंबलों में सांप छिपाए हुए थे, और वो सांप ऐसे थे जो काटते नहीं थे।
ठीक है। तो बीरबल ने सेवकों की ओर देखकर इशारा किया, ठीक है। सेवकों ने तुरंत कंबल जो है लोगों की ओर फेंक दिए, जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे उनकी तरफ वो कंबल फेंक दिए। लोग पहले तो कंबलों की ओर लपके, एकदम से सब भागने लगे कि कंबल ले ले हम, लेकिन जब फिर क्या होता है इंटरेस्टिंग, जब जीभ लपलपाते सांपों को देखा तो इधर उधर भागने लगे। कुछ तो कटीले तारों से लहूलुहान भी हो गए, ठीक है। अंत में क्या होता है फिर, अंत में मैदान में केवल 2 आलसी रह गए। वैसे बीरबल ने ऐसे सांपों की व्यवस्था करवाई थी जो जहरीले ना हो, वो जहरीले नहीं थे, ठीक है। बहरहाल बचे रह गए 2 व्यक्तियों से, तो क्या हुआ, सब भाग गए, वहां पे केवल 2 व्यक्ति बचे रह गए। तो 2 व्यक्तियों से बीरबल ने पूछा, सांप को देखकर तुम लोग क्यों नहीं भागे? तो फिर वो क्या कहते हैं दोनों, कि हमें आलस आ रहा था, हम इसलिए नहीं भागे। दोनों ने कहा हमने सोचा कि उठकर कौन भागे, सांप फन मार देंगे तो मार दे, अब हमसे तो उठा नहीं जा रहा, ठीक है। बच गए तो ठीक, बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। ये सुनकर बीरबल हंस पड़ा, उसने दोनों को मुफ्त भोजन करवाया, फ्री में उनको खाना खिलवाया और उन्हें फिर एक एक कंबल भी दिया, ठीक है। उनको फ्री में भोजन करवाया और एक एक कंबल भी उसने दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, कल से तुम्हें काम करना होगा। उसने उनको डांटा, उनको कहा कि तुम कल से अपना आलस छोड़ के काम करना शुरू कर दोगे। शाही खजाना आलसियों के लिए नहीं है, वो तो जरूरत के समय व्यक्तियों के काम आता है, ठीक है। इसके बाद उसने बादशाह अकबर के पास जाकर पूरी घटना बताई। तो अकबर ने कहा, देखो बीरबल, हमने घटना बताई, ठीक है, हमने जगह जगह जासूस छोड़ रखे हैं आपने, ठीक है। उन्होंने आकर पहले ही बता दिया है कि तुमने किस चतुराई से असली और नकली आलसियों का पता लगा लिया। तो राजा ने कहा कि हमने अपने जासूस छोड़े हुए थे, अब तुमने हमें बताया नहीं क्या प्लान तुम कर रहे हो। तो हमारे जासूसों ने हमें बता दिया था कि तुमने किस चतुराई से असली और नकली आलसियों का पता लगा लिया है। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। और इतना कहकर अकबर ने अपना हीरो जरा हार उतार कर बीरबल को भेंट स्वरूप दे दिया, ठीक है। तो अब इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी काम को करने में आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आलस को दूर भगाएंगे, तभी हम अपने जीवन में भविष्य में कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आइए, अब देखते हैं हम शब्द भंडार, ठीक है। शब्द भंडार में क्या क्या है, सूचना खबर देना, उपस्थित हाजिर, चतुराई अक्लमंदी, भेंट उपहार, स्वर आवाज, घोषणा ऐलान करना, बुद्धिमान होशियार, निपटाना समाप्त करना, ठीक है। अब आते हैं हम अभ्यास वाटिका। उचित विकल्प पे सही चिन्ह लगाना है। अकबर को कितने जासूसों ने सूचना दी थी? 2। महल के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हो गए, कौन इकट्ठा हुए? आलसी। कंबलों में छिपाकर क्या रखे गए थे? सांप, ठीक है। अब आते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति, जो खाली जगह है उसमें हमें भरना है। बीरबल कुछ दिनों से कहाँ पे गया हुआ था? रिश्तेदारों के यहाँ। आखिर यह धन जन कल्याण, यहाँ पे आएगा कल्याण। आलसी महल के सामने वाले मैदान में इकट्ठे हो गए। अंत में मैदान में केवल कितने आलसी रह गए? 2। क्या कहते हैं वो दोनों? हमें क्या आ रहा था? आलस। चलिए अब है यहाँ पे ये सत्य असत्य, हमें जो सही है उस पे निशान लगाना है, जो गलत है उस पे। हजारों आलसी भोजन उड़ाने लगे, हाँ ये सत्य है। मैदान में चारों कटीले तार लगे हुए थे, ये भी सत्य है। सेवकों ने कंबल लोगों की ओर नहीं फेंके, नहीं ये तो गलत है, उन्होंने फेंके थे। यहाँ पे हमें रॉन्ग क्रॉस लगाना है। कुछ लोग कटीले तारों से लहूलुहान हो गए, हाँ हो गए थे, ठीक है। चलिए अब
जासूसों, अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जासूसों ने एक स्वर में अकबर से क्या कहा? क्या कहा था? आपके जासूसों ने क्या कहा कि आलमपना आपके दो प्रजाजन भूखों मर गए हैं। ठीक है। खजाने वालों ने अकबर को क्या सूचना दी कि खजाना खाली हो रहा है? अकबर के लिए चिंता का विषय कौन सा था? उसके लिए चिंता का विषय था कि उसके राज्य में नहीं, उसका खजाना खाली हो रहा था इसलिए। बीरबल ने क्या सोचा कि जो मुफ्त का भोजन खा रहे हैं वो सच में आलसी है। बीरबल ने सोचा कि जो 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 फ्री का, जो मुफ्त का भोजन खा रहे हैं, क्या वो सच में आलसी है? ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो कभी आलस मत करना। धन्यवाद।